अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम छात्रों एनकाउंटर जो नाइगाम में पिछले 3 दिन से एनकाउंटर चल रहा है उस खबर पर लगातार बने हुए हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि 3 फॉरेन जो टेररिस्ट है वो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिनकी पहचान सैफुल्लाह के तौर पर हुई है, फरमान के तौर पर हुई है और बादशाह के तौर पे हुई है। मैं बता दूं ये एनकाउंटर 9 तारीख को शुरू हुआ था, जब तकरीबन 12:30 बजे के करीब दिन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर नईगाम का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तो जो ये टेररिस्ट वहाँ छुपे थे उन्होंने उन पर फायरिंग की थी। उसके बाद फौज ने जवाबी फायरिंग की और उस पूरे इलाके को घेर लिया। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो हमारी भारतीय सेना के जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से वो उड़ रहे हैं, जो पैरा कमांडर्स है उनको ड्रॉप किया जा रहा था। और आज एक बड़ी कामयाबी सुबह के वक्त मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जब उन्होंने एक जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया था। और उसके बाद फिर आफ्टरनून में 2 और टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए, जिनमें जो जैसे मैंने बताया फरमान, बादशाह और सैफुल्लाह है। और इन तीनों पर 15 लाख का इनाम था, यानी कि हर एक टेररिस्ट पर 5-5 लाख का इनाम था। ये तीनों पाकिस्तान का जो मॉड्यूल यहाँ पर इस वक्त चिनाब बेल्ट में एक्टिव है, उनमें से एक ग्रुप ये भी था। और अभी इसमें ये देखना होगा कि क्या एक और जो आतंकी इनका साथी है वो इस एरिया में अभी भी जिंदा है या वो भी एलिमिनेट हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को घेरे में लेकर रखा हुआ है अभी, क्योंकि रात है और ऑपरेशन जो है वो अभी हल्ट किया गया है। जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि 3 जो आतंकी है वो इसमें मारे गए हैं। और जो इनके पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, जो इनके आका हैं, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि जो सैफुल्लाह है ग्रुप कमांडर, वो मारा गया है एनकाउंटर में। जो आज किश्तवाड़ पुलिस, 7 राष्ट्रीय राइफल, 11 RR और जो जम्मू कश्मीर पुलिस और 2, 6 और 9 पैरा की जो टीमें थी और उनके साथ सीआरपीएफ भी थी, उन लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। और हालांकि सुबह जो है वो डीआईजी श्रीधर पाटिल जो वहां पर खुद मौजूद थे और उनके साथ एसएसपी किश्तवाड़ जावेद इकबाल साहब भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक टेररिस्ट की किलिंग की जो है वो कंफर्मेशन की थी। लेकिन क्योंकि अभी देर रात वक्त हो चुका है और कल इस पर जो है वो ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी। और अभी हमें यही खबर मिली है कि 3 जो टेररिस्ट है उनको जो है वो मारा गया। मैं थोड़ा सा इन टेररिस्ट के बारे में जो है वो आपको बता दूं। जो सैफुल्लाह है ये वही पाकिस्तानी टेररिस्ट है जिसने असर बेल्ट में और जो डोडा का बेल्ट जो जुलाई में वहां पर एनकाउंटर हुए थे, जिनमें हमारे कुछ जवान जो है वो शहीद हुए थे, उनकी बॉडीज के साथ जो है वो उन्होंने बेहुरमती की थी, यानी कि उनको म्यूटिलेशन की थी। ये वही सैफुल्लाह है जिसको आज एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आ रही है। और जो पाक हैंडलर इनके हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए सैफुल्लाह की मरने की खबर को जो है वो कंफर्म किया है। और अभी इस पर ये देखना होगा कि वहां पर अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और ये इलाका काफी घना फॉरेस्ट है, जैसे कि मैं लगातार बताते आ रहा हूं। और वहां पर बारिश और बर्फबारी हो रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोफेशनल तरीके से इसको जो है वो हैंडल किया। और मैं ये भी बात बता दूं कि ये वही टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने 2 VDGs जो है कुंतवाड़ा में उनको जो है वो मारा था वहां पर, और फिर उनकी बॉडीज के साथ भी जो है वो वहां पर बेहुरमती की थी। इसके अलावा ये जो किलिंग्स की थी इन्होंने, जो वीडीजीज है वो 7 नवंबर को की थी, जिनमें नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार जो है वो उनको इन टेररिस्ट के ग्रुप्स ने जो है वो मारा था। और इसके अलावा जो जेसीओ हमारे नायब सूबेदार जो पैरा 2 के थे, नायब सूबेदार राकेश कुमार जो जेसीओ थे 2 पैरा के, उनको भी जो है वो 10 नवंबर 2024 को इसी ग्रुप ने शहीद किया था। और जैसे कि मैंने बताया कि जुलाई के महीने में पिछले साल इन्होंने ही जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस
को न सिर्फ मारा था बल्कि उनकी बॉडीज़ के साथ बेहरमती भी की थी। अभी जो है ये ऑपरेशन जारी है और मैं ये भी बात बता दूँ कि ये वही ग्रुप है जिसके लिए किश्तवाड़ पुलिस ने इसी साल जनवरी 25 को जो है वो इनके फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ किए थे, फरमान के, पाशा के और सैफुल्लाह के, और इनके एक और साथी जो है वो चौथा साथी इनका था जिसकी को बताया जाता है कि उसका नाम बादशाह है, और बादशाह जो है वो पंजाबी है, पाकिस्तान पंजाब के रहने वाला है, जबकि सैफुल्लाह जो है वो इनके साथ है, और दूसरा जो है वो आदिल, वो भी एक पश्तू है, और इसके अलावा फरमान भी जो है वो पश्तू हैं। यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो है वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। और अभी ये देखा जा रहा है कि कहीं और भी जो है वो वहाँ पर टेररिस्ट तो मौजूद नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो किरी बट्टल एरिया है अखनूर सुंदरबनी सेक्टर का, अखनूर सुंदरबनी सेक्टर का जो किरी बट्टल एरिया है वहाँ पर फायरिंग जो है वो उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, और इस पर अभी डिटेल्स जो है वो अभी आना बाकी है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन 3 जगह से हुई है। एक तो कुठवा में हुई है, फिर और अखनूर सेक्टर में हुई है, और नौशेरा सेक्टर में हुई है। यानी कि जो कुठवा का एनकाउंटर हुआ है वहाँ पर 3 मिलिटेंटों की मारने की खबर आई थी। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ये 10 का ग्रुप था। इसी तरह से नौशेरा में भी जो है वो 10 का ग्रुप है, और वो नौशेरा से कालाकोट तक जो है उनकी मूवमेंट देखी गई थी। और उसके अलावा जो अखनूर में जो ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नाले में जो है वो एक जगह पर स्पेस रह गई थी, वहाँ से जो है ये निकले हैं, और वहाँ से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, और इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी जो खबर आई है कि वहाँ पर फायरिंग हुई है, तो इस बात से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये जो आतंकवादी जो कुछ दिनों पहले वहाँ इन्फिल्ट्रेट किए हैं, शायद उनको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर रखा हुआ है। अभी छात्रों के एनकाउंटर पर जो है वो हमारी और भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। छात्रों एनकाउंटर जो है वो एक लिटमस टेस्ट था हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, जिन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, क्योंकि पिछले लगातार कई महीनों से ये आतंकवादी जो है वो वहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए थे, और फिर वहाँ पर जो है वो इनको एक तरह से जो है वो एक जंगली इलाका मिला था जहाँ पर ये राज करना चाहते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको एलिमिनेट किया। मैं थोड़ी सी इनकी बैक हिस्ट्री बताऊंगा कि जब ये यहाँ पर आए थे तो इन्होंने वहाँ पर जो गुजर कम्युनिटीज़ के लोग जो डॉग्स वगैरह पर थे उनको इंडियन आर्मी पर्सनल बनकर जो है वो उनको नेशनल एंथम पढ़ाए थे, झंडे लहरवाए थे, और जो वहाँ पर गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग रहते थे उनको अंदाज़ा तक नहीं हुआ था कि ये पाकिस्तानी है और ये इंडियन आर्मी के जवान जो है वो नहीं आ। तो फिर जब बाद में फौज को जो है वो इसके बारे में पता चला कि ये लोग जो है वो वहाँ पर लोगों के साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर ये पता चला कि ये जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो अपने आप को जो है वो इंडियन आर्मी का चोला पहनकर जो है वो वहाँ पर लोगों को तंग कर रहे थे, और लोगों को जो है वो नेशनलिज्म के नाम पर हैरास कर रहे थे। तो बाद में इनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो कई एनकाउंटर जो है वो हुए, जिनमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए हैं। और फाइनली अब इन 3 आतंकवादियों को, जो 4 या 5 का ग्रुप था, उनमें से 3 आतंकवादियों को जो है वो अब मार गिराया है, जबकि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारी इस पर खबर पर आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी। हमें अब ऑफिशियल का इंतज़ार होगा। हालांकि जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि 3 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी मारे गए हैं। इस पर आगे भी जो है वो हम आपको डिटेल्स देंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।